हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज ये वीडियो में हम बात करने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। मतलब आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अभी मैं कनाडा में हूँ। हाँ, माइक बराबर है। अभी मैं कनाडा में हूँ। तो यहाँ पे जो आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ के बेसिकली 3 एग्ज़ाम होती है अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो G1, G2 और G। तो G1 क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, G2 सिटी बेस और एक G आती है, वो आपको हाईवे पे ड्राइविंग करनी होती है। तो ये 3 एग्ज़ाम होती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज़ ये वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज़ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ अभी हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम देनी है तो आपको कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G1 एग्ज़ाम की। तो G1 एग्ज़ाम बेसिकली क्या होती है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, जैसे हम इंडिया में देते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देनी है, पर थोड़ी सी अलग होती है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन साइन बेस और 20 क्वेश्चन रूल बेस। साइंस तो हम सबको पता है कि भाई ये साइन का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें हम सबको पता है, पर जो रूल्स है वो थोड़े से टफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए G1 एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और DL एक्सट्रैक्ट। अगर आपको इंडियन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है 4 साल का तो आपको DL एक्सट्रैक्ट चाहिए। उसके आपको पास एक्सपीरियंस नहीं है तो DL एक्सट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली DL एक्सट्रैक्ट काम का करता है कि आपको G1 एग्ज़ाम देनी है, उसके बाद आपको G2 एग्ज़ाम नहीं देनी है क्योंकि आपके पास इंडियन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। तो G2 स्किप करके आप डायरेक्ट G दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, इसमें आपके थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप G2 देनी पड़ेगी। और G2 देने से बीच में क्या होता है कि आपको G1 और G2 के बीच में 8 महीने का टाइम होता है। 8 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और ये DL एक्सट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। आपको डायरेक्ट आप G1 पास कर दी, उसके बाद आप तुरंत G भी दे सकते हैं। आपको जब आप कंफर्टेबल फील करें आपको G दे देनी है। तो ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स की बात। और अब जब DL एक्सट्रैक्ट ला रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि RTO का जो सिंबल होता है, सिंबल जो थप्पा होता है RTO का, वो होना चाहिए। उसके बाद बिना ये लोग वैलिड नहीं गिनेंगे। और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, वो भी लैमिनेशन वाला नहीं होना चाहिए। जो जैसा वो हार्ड कॉपी देते हैं वैसे का वैसा ही आपको देना है, क्योंकि उसमें जो चिप आती है वो लोग चेक करेंगे कि आपकी चिप ओरिजिनल है या नहीं। तो ये तो G1 की बात हो गई। आपको G1 एग्ज़ाम देनी है तो आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट वाले होते हैं, एक ऑफिस, वहाँ पे जानी पड़ेगी। इंडिया में RTO होते हैं, वैसे यहाँ पे ड्राइव टेस्ट करके आती है। तो आपको यहाँ किचना में रह रहा हूँ तो मैंने लिखा था किचना ड्राइव टेस्ट। तो लोकेशन आ गई। मैं सुबह वहाँ पे 8 बजे चला गया और वहाँ पे मैंने एक टोकन ली। वो टोकन लेके मैं लाइन में खड़ा रह गया। और जब मेरा नंबर आया तो उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहे वो डॉक्यूमेंट्स देखे, स्कैन किए और उसके बाद $106 मैंने पे किया G1 एग्ज़ाम के। और उसके बाद मैं G1 एग्ज़ाम देने चला गया। G1 एग्ज़ाम में मैंने जैसे कहा 20 क्वेश्चन साइन और 20 क्वेश्चन रूल। तो साइन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर रूल्स में मुझे क्या होता है कि हमें 20 में से 4 रॉन्ग कर सकते हैं, 16 आने ही चाहिए। तो मेरे बॉर्डर पे आ गए थे, 18 क्वेश्चन में आ गया था और उसमें मेरे 4 गलत हो ही चुके थे और दूसरे 2 बाकी थे। तो मैंने तुक्के मारे, फिर भी मैं पास हो गया। डायरेक्ट 16 आ गए बॉर्डर पे। और अब री एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आपको उसके $16 पे करने पड़ेंगे। आपको $16 का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम होगी। आपको 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। मैं सुबह 8 बजे गया, फिर भी मुझे 1.5 आवर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। ये G2 भी आपकी जो सिटी बेस है वो ड्राइविंग है और G आपकी हाईवे बेस है। तो G2 और G में कोई डिफरेंस नहीं। आपको यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल आती है, वहाँ पे चले जाने के, वहाँ पे आपको वो लोग सिखाएंगे। मैं किचन में रह रहा हूँ तो यहाँ पे पर आवर $40 है, तो ये रेंट है नॉर्मल। उसके बाद मैं G1, G2 और G पे इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम देनी है, कैसे पास होना है, ये सारी बातें। आप G1 की कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे तो आपको सिर्फ उसकी एक PDF आती है, वो PDF डाउनलोड कर लेनी है। वो PDF से आपको पता चल जाए कि आपको क्या रीड करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये थी बेसिक नॉलेज। आपको सभी मॉड्यूल्स के बारे में, आपको कैसे पास करनी है, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।